जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। चलिए बढ़ते हैं महोबा की कुछ खास खबरों की ओर। मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के नथुपुरा गांव का है। गांव की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सविता देवी ने गांव के दबंगों पर आरोप लगाया है कि जब पंचायत भवन में गांव के विकास के लिए पहली ऑनलाइन बैठक अधिकारियों के साथ हो रही थी, इसी दौरान आधा दर्जन दबंगों ने वहां पहुंचकर महिला प्रधान के साथ न केवल बदसलूकी कर दी, बल्कि जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए उसे कुर्सी के नीचे बैठने तक के लिए कह दिया। हद तो तब हो गई जब उसी में से एक दबंग ने हाथ पकड़कर महिला प्रधान को कुर्सी के नीचे ही बैठा दिया। फिर क्या था, तनाव बढ़ने पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। तो वहीं पूरे मामले पर नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधान और उसके पति का कहना है कि ऐसा भेदभाव उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है कि आजादी के इतने साल बाद भी समाज में हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। एक ग्राम प्रधान के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो अनुसूचित जाति के अन्य व्यक्तियों का हाल क्या होगा? क्या इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि यह अनुसूचित जाति से चुनाव जीतकर गांव के प्रधान बन गई है? गांव के दबंगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। शायद यही वजह है कि दलित ग्राम प्रधान को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस गांव का यह पहला मामला नहीं है। साल 1994 में इसी गांव से किस्निया नाम की अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान बनी थी। महिला ने बताया कि ग्राम प्रधान बनकर गांव का विकास कराया, लेकिन यहाँ के दबंगों रसूखदार लोगों को यह पसंद नहीं आया और अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे ग्राम प्रधान पद से हटा दिया गया, क्योंकि वह ग्राम प्रधान पद की कुर्सी पर बैठी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा गंभीरता दिखाते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में न केवल मुकदमा लिखा गया, बल्कि एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। एएसपी आर.के. गौतम ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। महोबा से संवाददाता रिंकू खान की रिपोर्ट। एक रामू नाम का लड़का आया और सविता देवी प्रधान थी, जो उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग जितने जिला के पदाधिकारी करते उनके साथ चल रही थी। वो तुरंत बोला जो हम कहेंगे वो साकार होगा। तो सविता देवी ने विरोध किया उसमें, और हम लोगों ने भी विरोध किया। तो बोला कि ऐसा कार्य नहीं होगा, साली नीचे बैठो, तो तुम्हें कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं है। और गांव के उकसाने की वजह से वो आया था, इधर का रहने वाला नहीं था। पुलिस ने शिकायत की। अच्छा, क्या लगता है कि ये जानबूझ के भेदभाव कर रहे हैं आपके समाज के साथ, ऐसा कुछ है क्या? इसी भेदभाव की वजह से इस लड़के को भेजा गया उधर। कितने लोग थे ये लोग? 4-5 लोग करीबन थे और 7-8 लोग बाहर थे। हम दलित हैं तो जातिवादी शब्दों का प्रयोग करके कह रहे थे कि तुम मतलब यहाँ पे कुर्सी पर क्यों बैठी हो, बैठो, और गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। हमारे हस्बैंड बैठे थे बगल में तो उनको भी गालियाँ दे रहे। हमारी छोटी ननद भी हमारे साथ गई थी तो उनको भी गालियाँ देने लगा। फिर मारपीट हाथापाई हो गई हम लोगों की, तो फिर मारपीट के भाग गया। रामू नाम का लड़का था, दबंग लड़का था। लोग साथ में थे? 4-5 लोग साथ में थे जो उसके सहयोगी थे। कहाँ बैठी हुई, क्या चल रहा था वहाँ पे? हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, जो मतलब जिला लोगों के वो अधिकारी हैं उनके साथ, SDM ODO पंचायत सारे उनके साथ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। हमारी पहली मीटिंग थी हमारी। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र जो है इसका निस्तारण किया जाएगा। कहाँ का घटना? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नथुपुरा गांव का मामला।